राजेश सर, पिछले कुछ दिनों में कई सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, जिसमें कैमलिन फाइन आपने दिया था, आरबीए दिया था, आपने केईआई इंडस्ट्रीज़ की भी बात की थी। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में डिस्कस हुए। जी शिपिंग को लेकर भी आपने कहा था कि अभी भी खरीदिए, डिप्स पे भी लीजिए, ऊपर में ये 1500 1550 जा सकता है। इन सब पे व्यू इंटैक्ट है? कोई अपडेट शेयर करना चाहेंगे? इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल में भी आपने 300 के ऊपर की बात करी है, आपने अपना बदला है रुझान पूरा स्टॉक को लेकर। जी देखिए, जिस तरह से मोमेंटम चला है तो वो लग रहा है कि ये लेवल्स अभी आएंगे। पर मैं अभी बाजार पे संदीप जी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने बोला कि पिछले 2 बार से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि एक बार बाजार हल्का फुल्का करेक्शन लेगा, उसके बाद जो रैली बनेगी वो 25,000 तक जाएगी। अब हम्म। नीचे के अंदर 24,200 आ जाए या नीचे में 24,050 आ जाए, एक लेवल आएगा। और अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा यूएस मार्केट में करेक्शन आएगा, वहां से अपना बाजार नीचे की तरफ चलेगा। तो बहुत ज्यादा बुलिश मत होइए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए और सपोर्ट के आसपास स्टॉक खरीदिए। ब्रेकआउट को अभी फिलहाल आप चेस मत कीजिए, क्योंकि हम्म। हायर लेवल पर अगर फंस जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अर्निंग सीजन निकल चुका है, अगर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई तो हो सकता है फिर 1 से 2 महीने के लिए हम स्टॉक में फंस जाए। तो जहां अच्छा। सपोर्ट है, जहां पे बड़ी रैली नहीं बनी है, वहां आप अभी मौके तलाशिए और ठीक है। एक बार बाजार में डिप का वेट कीजिए। ठीक है, ये अच्छी बात बोली सर आपने कि ब्रेकआउट्स के बजाय आप अगर सपोर्ट के आसपास शेयरों को खरीदेंगे तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। 24,200 से 24,050 तक की डाउन साइड बोली आपने। जी, अगर आ जाती है तो ये हेल्दी करेक्शन होगा, गैप्स फिल हो जाएंगे और फिर उसके बाद रैली सस्टेन रैली मिलेगी। हेल्दी सर, अच्छा खासा हेल्थ बिगड़ जाएगी कई लोगों की। आप 24,050 आ जाएगा, छः अरे सौ सर, पॉइंट अरे संदीप भाई, 23,600 से 24,600 के ऊपर है बाजार। 1,000 पॉइंट में किसकी हेल्थ बन किसकी गई है ये बताओ, जो 300 सर, पॉइंट में खराब हो जाएगी कम से लोगों कम की। कम से कम देख के फील गुड फैक्टर तो आता है। बाजार गिरता नहीं, अगर बाजार सर मैं कह रहा हूँ चले ना, अगर स्टेबल भी रह जाए तो स्टॉक्स के ऊपर वो जो सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट आता है वो तो नहीं आएगा ना कम से कम। अब कम से कम बाजार देखिए अगर यहाँ जितनी पे रुका भी आप ये रहेगा। देखिए, हाँ। जितने भी स्टॉक्स के क्वेरीज आती है, हम्म। हर हर बंदा नेगेटिव लेके बैठा हुआ है कि इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। तो फिर आप बताइए ना, निफ्टी 1,000 2,000 पॉइंट चल जाएगी, उनको फिर भी लॉस में रहना है, क्योंकि वो स्टॉक पिकिंग नहीं उनको आती है। वो सिर्फ सुनते हम्म। हैं कोई चीज भाग रही है और हायर लेवल पे फंस जाते हैं। तो एक हम्म। चीज अगर चल रही है, उन्हें आरबीए रिकमेंड किया 70 रुपए पर, अब वो देखो 93 94 हो गया। अब कोई 94 में एंट्री लेगा और फिर अगर वो 80 आ जाएगा, फिर कहेंगे मैं लॉस में हूँ। कि आपकी एंट्री गलत है ना। आप उसको एक्चुअली देखिए उस काउंटर को कि वो कहाँ पे मिल रहा है, हमें सुनिए। तो मैं कभी भी इस तरीके के बहुत बड़े बड़े स्टॉक चलने के बाद कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है। आरबीआई दिखाइए एक बार। आरबीआई सर ने बताया भी था, काफ़ी लोअर लेवल्स पे एंट्री हुई थी। 100 रुपये प्लस के टारगेट दिए थे। रेस्टो ब्रांड्स एशिया, जिसे आप बर्गर किंग के नाम से जानते थे, आरबीए, ये वाला चार्ट एक बार दिखाइए, उसमें किस तरह का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। अभी भी सर 91 के आसपास खड़ा है। कोई स्टॉप लॉस में बदलाव इसमें? नहीं, इसका कोई बदलाव नहीं है। मैं तो लोअर लेवल पे लेना ही दोबारा पसंद करूंगा। अब देखिए, हम्म। एक बड़ी रैली के बाद ना, आप देखिए काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आ रही है। इसका मतलब जिन बड़े खिलाड़ियों ने लिया है वो नहीं छोड़ हम्म। रहे हैं माल। अब हम्म। रिटेलर एग्जिट करेगा वो ठीक है, लेकिन आप हो सकता है कि साल 1.5 साल बाद हम देखें आपको 150 मिले, 200 मिले, कुछ भी हो सकता है। हम्म। जैसे हमने सीजी पावर में देखा, अगर किसी को याद हो तो 8 रुपए पे मिलता था वो काउंटर। हम्म। तो 8 रुपए में उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ, मुरुगप्पा ने उसको टेक ओवर किया, उसके बाद कंपनी राइट, जो उसका राइट। टर्न अराउंड हुआ, आप देखेंगे हम्म। 8 रुपए से 700 रुपए तक चला गया काउंटर। तो यहाँ भी हो सकती है ये चीजें, तो इसलिए आप अभी लोअर लेवल पे मिल रहा है। अच्छे लेवल पे अच्छी चीज उठाएंगे ना तो पैसा बनेगा। ठीक है। राजेश जी, आपने सुवेन फार्मा भी रिकमेंड किया था, उसमें भी आज अच्छा रुझान है। 2-2.5% के आसपास की तेजी, 440 पर आ गया। आज 1,060% का वॉल्यूम राइज है सर। आपके कहने पर बड़े इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिव हो गए हैं क्या? नहीं, ऐसा मेरे कहने पे तो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो भी हमारी तरह ही देख रहे हैं कि कहाँ पे वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो इसलिए आप उसको वेट करके चलिए और अच्छा, अभी आपको मुनाफा और मिलेगा उसके अंदर। बस अब स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, अपनी कॉस्ट का एसएल कर लीजिए जिस भी काउंटर पे आपने लिया हुआ है। जहां मोमेंटम अभी नहीं आया है वहां स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, जहां मोमेंटम आ गया है पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस करो। और संदीप जी, आपको याद होगा नजारा पे एक बार बात की थी। जी जी जी, प्लीज़ सर। हेलो बोलिए। संदीप जी। हाँ हाँ सर, प्लीज़, मुझे याद है आपने बोला था नज़ारा टेक के बारे में। नजारा ही बात हुई थी सर, मैं कहा था 315 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा सर, आज 356 चल रहा है। तो आप इस तरह की चीजें अगर अच्छे लेवल पे लेंगे ना, आपको 356 पे एंट्री करेगा तो उसका रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। अभी एक फ्रेश एक काउंटर में ब्रेकआउट आ रहा है, ई मुद्रा। ये ई बहुत अच्छा मुद्रा। लग रहा है ये काउंटर। यस, हाँ हाँ। 545 चल रहा है, 6% बढ़ चुका है। तो ये मुझे लग चुका है इसमें बेस बन गया है। लोअर लेवल पे एंट्री लेंगे तो ये मुद्रा आने वाले समय में अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो कहाँ पे क्या लेवल सही रहेगा जहाँ पे एंटर किया जाए?
देखिए हमने अपने प्राइम मेंबर्स को इसको करीब करीब 520 रुपए पे रिकमेंड किया था अभी 3 दिन पहले। 545 चल रहा था कल, 525 था उससे पहले। यस, 3 दिन पहले 515 516 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, और ये बोला था कि 520 के ऊपर इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, अगर ये सस्टेन करता है तो रैली बनेगी। अब देख रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों में बड़ा अच्छा मूव इस काउंटर में दिख रहा है, और आज वॉल्यूम भी अभी अच्छे हो चुके हैं। सारे इंडिकेटर अगर आप देखेंगे, आरएसआई देखिए, मैकडी देखिए, तो सब मतलब ओवरशूट कर चुके हैं, तो ये बहुत बढ़िया काउंटर लग रहा है। ठीक है, तो इसके जरा टारगेट और स्टॉप लॉस शेयर कीजिए सर। देखिए, अब 510 के नीचे की क्लोजिंग आएगी तो फिर अभी बार छोड़ देंगे, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके नीचे क्लोज आया तो एक बार छोड़ देंगे। पर ये काउंटर यहाँ कंसोलिडेट करेगा। अब दोबारा अगर 500, अब मान लीजिए 510 के नीचे क्लोज आ जाता है, आप एक बार एग्जिट करो, और फिर से अगर ये 200 दिन के ऊपर क्लोज कर दे, चाहे 515 या 20 कहीं भी, तो फिर से आप एंट्री ले लीजिए। बॉटम बन चुका है और रैली बनेगी तो काफी हायर लेवल 700 750 तक के भी पॉसिबल है। 740। 700 से 750 तक के भी लेवल पॉसिबल हैं। ये जिस तरह से चार्ट का पैटर्न चेंज हो रहा है, ये अपना ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है। 550 के ऊपर की अगर इस बार वीकली क्लोज मिल गई तो ये नए जोन में चला जाएगा। तो 550 की वीकली क्लोजिंग का वेट करें या फिर यहीं पे ऐड कर लें? तो ले सकते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा यहाँ भी ले लेंगे, डिक्लाइन पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ई मुद्रा यहाँ पे आप खरीदारी कीजिए। सर मुझे एक बार वो जिसे आप सुवेन फार्मा कह रहे हैं, जिसका नाम अब कोहेंस लाइफ साइंसेस हो गया, जरा मुझे उसके भी लेवल शेयर कर दीजिए। अगर इसमें स्टॉप लॉस में रिवीजन है या फिर कोई नया भी ले सकता है तो नए लेवल्स भी शेयर कर दीजिए, और इसका भी बता दीजिएगा नज़ारा टेक में भी क्या करना है अभी। देखिए, अगर किसी को कोहेन से अगर नया लेना है ना, तो आप एक बार 470 का वेट करो। अगर 470 के ऊपर क्लोज हो गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका सीधा 510 रुपए आता है, और 510 रुपए के बाद काउंटर जो है आपका 700 750। 510 700 750। जी, और 40 से 50% का अपसाइड मिलेगा। और 470 पार होने का वेट करें, मतलब प्रीएम्प्ट ना करें अभी। हाँ जी, हाँ जी, आज का जो हाई है देखिए, वो ऑलमोस्ट 467, जो 470 का मैं लेवल बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वहीं से हाई लगा करके वापस बन गया है, फिर 438 हो गया। और तो ये अभी काउंटर में पहले भी कई बार देखा है, हाई लगा के गिर जाता है। तो अभी स्टॉप लॉस कुछ बनता है या 470 पार होगा तब बनेगा? नहीं, अगर कोई अभी एंट्री ले रहा है आज के वॉल्यूम को देख करके, तो उसका स्टॉप लॉस बनेगा सर 400 रुपए के नीचे। अच्छा, अभी के लिए मतलब प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं आप कह रहे हो, और 470 के ऊपर फिर ये फराटा भरेगा, तेजी हो जाएगी और बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फराटा। लोगों को नहीं पता होगा फराटा, समझा दीजिए आप। सर होने दीजिए, उस दिन समझाएंगे। आप जरा मुझे नज़ारा टेक के भी लेवल्स बता दीजिए सर। आपने पहले नीचे के लेवल्स पर बोला था, क्या इन लेवल्स पर अभी ऐड किया जा सकता है? तो नजारा 357 हो गया है। देखिए, ये रेजिस्टेंस आ रहा है सर इसका ना, अभी 365। हम्म। अगर 365 निकाल देगा तो आप किसी भी रिट्रेसमेंट पे लीजिएगा, 365 का भी फ्रेश ब्रेकआउट आएगा इसमें। ओके, मतलब बेसिकली जिनके पास रखा है वो रखें, उनका स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। और 365 के ऊपर अगर निकलता है फिर टारगेट क्या होंगे अगले? तो 365 के ऊपर अगर ये निकला तो सर इसके लेवल निकल के आते हैं करीब करीब, देखो राउंडिंग बॉटम है, और ये बॉटम बनता है आपका करीब करीब 140 पॉइंट का। तो 370 से 140, 510 515 के लेवल निकल के आते हैं। ओके, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सर। स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर इसके अंदर अब 310 रुपए का। 310 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। कुछ आज के जो नए आइडियाज़ हैं उन पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज सर HAL में काफ़ी दिनों के बाद अच्छा मूवमेंट बना है, क्या करना है इस स्टॉक में? सर देखिए, डिफेंस है, मैंने शायद लास्ट वीक बोला था कि डिफेंस का वो टाइम आ गया है कि जहाँ पे आप ट्रेडिंग बेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो आज अच्छा खासा मूव मिल रहा है। 5000 का इसमें रेजिस्टेंस है, अगर 5000 क्रॉस करेगा तो इस रेंज में आता है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ठीक है, तो 5000 पार होने पर मुनाफा वसूली करें। हाँ जी, 5000 से 5200 इस रेंज में आप मुनाफा वसूली कीजिए। क्योंकि आपने ट्रेडिंग के लिए ही कहा था। ठीक है, टाटा टेक में क्या करें सर? टाटा टेक में बहुत लोग फंसे हुए हैं, आज अच्छा मूव स्टॉक में बन रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी 790 रुपए। और वॉल्यूम बढ़ा है सर, यहाँ 335% का वॉल्यूम राइज है 2 हफ्ते के एवरेज से। यहाँ आज ब्रेकआउट है 780 रुपए के ऊपर। अगर काउंटर आज ऊपर में ही क्लोज करता है तो फिर किसी भी डिक्लाइन में 780 775 तक की रेंज में भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 750 रुपए के नीचे का। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। टाटा टेक और HAL की दोनों एक्टिव हैं। अच्छा, नंबर्स की बात करें तो PB फिनटेक नंबर्स बहुत शानदार आए हैं सर। मार्जिन 3 गुना के आसपास हो गए, मुनाफा 2 गुना के आसपास हो गया, बिड्डा तो 4 गुना बढ़ गया। बहुत ही शानदार नंबर्स आए हैं। PB फिनटेक में क्या किया जाए सर?
देखिए पॉलिसी बाजार 1645 रुपए, ये भी अपने मेक और ब्रेक जोन में खड़ा हुआ है। अगर ये काउंटर 1650 1670 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो नेक्स्ट लेवल निकल के आते हैं 1700 1710। वहां पे जाके भी मैं बोलूंगा कि प्रॉफिट ही बुक करेंगे। इसके अंदर बहुत बड़ी तेजी इस काउंटर में मुझे नहीं दिख रही है। और एक सर एक ब्रेकआउट आ रहा है फ्रेश, अगर आप चेक कर पाए तो किरी इंडस्ट्रीज। किरी इंडस्ट्रीज, ठीक है बताइए, KIRI, किरी इंडस्ट्रीज। 435 436 रुपए चल रहा है सर, इसका नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 465 रुपए, और 465 के ऊपर की क्लोजिंग आने का मतलब है काउंटर कम से कम आगे 100 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस में लगा सकते हैं सर 465, 465 के ऊपर कम से कम 100 रुपए के लिए तैयार होगा काउंटर। 465 और के ऊपर स्टॉप 100 लॉस, रुपये और, हाँ जी हाँ जी, मतलब 565 का टारगेट हो जाएगा फिर। बिल्कुल। और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस यहाँ से सर बनेगा आपका 415 रुपए का। 415 रुपये का। जरा किरी इंडस्ट्रीज़ का चार्ट, हाँ देखिए 436 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 415 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो इसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं। नवीन फ्लोरिन देखिए सर, इनका भी मुनाफा 2 गुना हो गया, रेवेन्यू 44% बढ़े, बिड्डा में 72% का जंप है, मार्जिन ऑलमोस्ट 6% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। नवीन फ्लोरिन में मूव बहुत ही शार्प है सर आज के सेशन में। क्या करें, जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक करें या और एक्सटेंड हो सकता है, नया भी बिल्कुल लिया जा सकता है? बिल्कुल होल्ड करके चलेंगे सर। इस काउंटर को किसी भी डिक्लाइन पे लेना है, जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं और जो ये जो कूलिंग गैसेस बनाते हैं और डेटा सेंटर में भी वो उसकी बहुत रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो आने वाले समय में ये काउंटर भी चलता रहेगा, और फिर इतने बड़े काउंटर जाने के बाद सर बहुत बड़ी गिरावट आती नहीं है। मैं तो 1000 रुपए की बात करता हूँ कि 1000 के ऊपर काउंटर को बेचना नहीं है। आप देखिए ये भी कभी 1000 रुपए क्रॉस किया होगा, तो आज ये 8500 के आसपास है। तो बिल्कुल आप लेके रखिए। स्टॉप लॉस अगर आपको वैसे प्रोटेक्टिव बेसिस पे लगाना है तो 7200 के नीचे जाता है तो एक बार कह सकते हैं कि इसके जो मोमेंटम फेड हो जाएगा। अदरवाइज डिलीवरी पिक है, पोर्टफोलियो में रख के बैठने का कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। किसी भी डिक्लाइन 7900 7800 की रेंज में मिलता है तो वहां भी लिया जाएगा। LIC पे व्यू दीजिए सर। आज इनका कल इनफैक्ट OFS पूरा हुआ इनका, और उसके साथ साथ सर नंबर्स भी आने हैं आज। आज इनके नतीजे आने हैं, उससे पहले 1% नीचे है। आपका व्यू इस पे कंस्ट्रक्टिव हुआ है पिछले कुछ समय में, आप कह रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता नंबर्स में इधर उधर ऊंच नीच हो भी जाती है, नीचे मिले तो ऐड ही करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, नंबर में देखिए बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिलेगी, पर हाँ ऑलरेडी वो पूरे चार्ट में ना मैं कहूंगा फैक्टरिंग हो चुका है ये सारी नेगेटिव चीजें। अब 388 पे चल रहा है। कल भी आपको कहा था कि रिटेलर्स को इसमें ओपेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 388 360 ये रेंज इसकी बनी हुई है। इस रेंज के अंदर आप आराम से मान लीजिए। पहला टारगेट ऊपर में हम रखेंगे 450। 450 का, ठीक है। तो एक रेंज है, इस रेंज में आप इसे चाहें तो ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। गोदरेज एग्रोवेट देखिए सर, इनका मुनाफा 14% घट के आया है, बावजूद इसके कि इनके जो रेवेन्यू है वो बड़े हैं। ऑपरेशनल नंबर्स वीक हैं, इनका बिड्डा भी कम होता हुआ दिखा, मार्जिन पे भी हमने देखा है कि इस बार प्रेशर बनता हुआ दिखा है। गोदरेज एग्रोवेट में जो 4% की गिरावट है और एक्सटेंड हो सकती है, या फिर यहाँ पे ऐड करें या पूरी तरह से अवॉइड करें? नहीं और एक्सटेंड हो सकती है। ये बिल्कुल एकदम ब्रेकडाउन के लेवल पे खड़ा हुआ है, जो कि अभी इसका लो है वही इसका ब्रेकडाउन लेवल है करीब 530 रुपए। तो 530 के बाद अगला लेवल आता है 510, और 510 के नीचे क्लोजिंग हो गई फिर तो ये होपलेस वाला केस हो जाएगा। तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। है किसी के पास तो एग्जिट करने की सोचें। अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेने का मन है तो 590 के ऊपर क्लोजिंग आने का वेट कर। 590 के ऊपर का। JK लक्ष्मी सीमेंट सर, इनके भी नंबर्स में हालांकि मुनाफा गिर कर आया और मार्जिन्स पे भी प्रेशर है, बिड्डा भी गिर कर आया, लेकिन स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा है। विपरीत है उसके, आज तो 622 रुपये तक का इसने हाई टच किया, अभी 593 के आसपास है। JK लक्ष्मी के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? एक्चुअली देखो काउंटर काफी गिरा हुआ है तो खराब नंबर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे। और सीमेंट सेक्टर हम देख रहे हैं कि उसमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन चल रहा है। तो ये नंबर जो इसके रिजल्ट में ऑलरेडी फैक्टर इन आ चुका था। 603 605 का वो लेवल है जिसके बाद काउंटर एक फ्रेश रैली लेगा। वॉल्यूम आज बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लग रहा काउंटर ही दोबारा 550 के नीचे जाएगा जिस तरह के आज वॉल्यूम है। अगर 550 के नीचे जाता है तो बेसिकली इसको छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ऊपर में कम से कम 680 रुपए का वेट करेंगे, वो लेवल आना चाहिए। ठीक है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं सर, अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। क्या बॉटम इज इन प्लेस फॉर RIL? देखिए रेंज में चल रहा है काउंटर। बॉटम में इसको तब बोलूंगा जब ये 1350 के ऊपर क्लोज देगा। हो सकता है अगर 1350 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर वो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है। अभी एक रेंज में ही चल रहा है, नीचे में 1250 और ऊपर में 1350, इसी रेंज में। अभी 1313 14 चल रहा है। हो सकता है एक आध दिन में दोबारा 1320 25 आए और वहां से फिर गिर जाए नीचे की तरफ। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वो रेंज चलती रहेगी, लेकिन हाँ वो रेंज छोटी होती चली जा रही है। अल्टीमेटली फिर हमें वो ब्रेकआउट मिल जाएगा। आखिरी सवाल आपसे सर, JNK बैंक है दोबारा तेजी के लिए पॉइज हो रहा है, 3.5% ऊपर है आज?
सर बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं इस बैंक ने, मल्टी बैगर टाइप का है, 162 रुपए चल रहा है अभी। जो इसकी 3-4 दिन पहले की कैंडल है सर, करीब 12-13% की, उसी कैंडल के बीच में चल रहा है। तो अभी तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, या तो 185 ब्रेक हो जाने दीजिए या वापस इसको 150 आने दीजिए, तभी पोजीशन बनाएंगे। चार्ट पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा कि 150 के नीचे आता है तो वहां पोजीशन ऐड करना शुरू कीजिए। या तो 150 आने दीजिए या तो फिर इसमें 185 पार हो जाए, उसका आप वेट कर लीजिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 1350 जब तक पार नहीं हो जाता तब तक आप ये मान के मत चलिए कि इट इज़ आउट द वुड्स, या फिर इसकी गिरावट पूरी हो चुकी है या फिर बॉटम बन चुका है। बहुत शुक्रिया राय सर अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं सर, इनमें कोई डिस्क्लेमर? ये देखिए, जितनी स्टॉक्स पे बात की है, पर्सनल तो कोई होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को सेम लाइन पे रिकमेंड करते रहते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें, अपना रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, एमटीएफ पे सौदा ना करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू भाई।